हेलो बच्चों, कैसे आप सब। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। 4 क्वेश्चन किया था। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का ही जो बचा हुआ क्वेश्चन है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, और इससे पहले भी हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक का सभी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को मतलब 100% सॉल्यूशन के साथ हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और हाँ, इससे पहले जो भी हमने वीडियो बनाया हुआ है एक्सरसाइज 11.1 का, सभी का लिंक मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया कि अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal parts, 10 equal sectors as shown in the figure. देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कोई ब्रूच है, मीन्स कोई डिजाइन है हिसाब से देखा जाए, जो कि सर्कल की शेप का बना हुआ है और उसका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का जस्ट डबल होता है, उसके सेक्टर्स होकर पास होता है किसी भी सर्कल के। ठीक है, और बोला है कि ये जो डायमीटर, ये 5 डायमीटर है, जो 5 डायमीटर उस सर्कल में खींचा गया है, जिससे कि ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो पहला जो ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है कि बोला है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, तो जो सिल्वर वायर है जिससे पूरा ये ब्रूच बना हुआ है वो कितना यूज किया गया, पहला ये क्वेश्चन हो गया। और जो दूसरा वो पूछा है कि इस ब्रूच के एक सेक्टर का एरिया क्या होगा। यहाँ पर देखिए 10 सेक्टर है, तो इसके सभी सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये पूछा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या कहाँ सिल्वर वायर लगा हुआ है। एक तो आपका ये इसका सर्कमफ्रेंस होगा, ये लगा हुआ है, और 5 तो डायमीटर लगा हुआ है। तो हमको पता है किसी भी सर्कल का जो डायमीटर, किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो आपका 2πr होता है। तो लिखेंगे पहला सॉल्यूशन में, गिवन डायमीटर ऑफ ब्रूच इक्वल टू 35 मिलीमीटर, ये आपका डायमीटर है। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ब्रूच आर इक्वल टू 35/2 मिलीमीटर, ये आपका रेडियस हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच C इक्वल टू 2πr। अब यहाँ से देखिए 2πr रख करके हम इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। C इक्वल 2 इंटू पाई का मान आ गया 22/7 इन 35/2। ये 2 से कट गया, ये 7 हो जाए 7, 7 5 जा 35। तो C इक्वल हो जाएगा 5 गुना 10, 5 गुना 10 11, 110 मिलीमीटर आ जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस आ गया। इसका बाउंड्री जो है ये 110 मिलीमीटर इसमें लगा हुआ है। अब जो इसका डायमीटर है, डायमीटर आपका 35 सेंटीमीटर का है और 5 डायमीटर है, तो उसका जो लेंथ होगा अब उसको निकालते हैं। लिखेंगे लेंथ ऑफ ऑल 5 डायमीटर इक्वल टू 5 इंटू 35, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 175 मिलीमीटर। लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल टू 110 प्लस 175, दोनों को जोड़ देंगे तो 285 मिलीमीटर हो जाएगा। और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो पहले का जो आंसर आएगा वो 285 आ जाएगा। ये तो निकल गया। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला है सेकंड वाला कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया क्या हो। ईच सेक्टर में सभी सेक्टर का, क्योंकि सभी सेक्टर क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड है। सेंटर पर टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है और 360 डिग्री 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 10 सेक्टर में डिवाइड है। तो लिखेंगे 10 सेक्टर में जो एंगल 10 सेक्टर इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 सेक्टर का जो एंगल बनेगा वो 360/10
इसको कैंसिल करते हैं, हो जाएगा 36 डिग्री। तो एक सेक्टर का जो एंगल होगा वो 36 डिग्री होगा। तो निकालेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहाँ से लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस इसका दिया हुआ है 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा आपका 36 है अपॉन 360। तो देखिए अगर इसको उधर लेकर आते हैं तो आपका ये कितना है दिया 22/7, ये आपका 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू 36 अपॉन 360। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 बाद में चला जाएगा। इसको काटेंगे 7 बचा 7, 7 5 जा 35 हो जाएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा। ठीक, अच्छा फिर अगर 5 से हम इसको काट रहे हैं तो 5 × 10 हो जाएगा, 5 × 7 35 हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर में एक बचा है 2 और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन 4 आ जाएगा। ऊपर देखिए क्या मिला हमको 11 × 5 × 7। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमको 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। सी फिगर, इसी कि जैसा कि एक दिखाया गया फिगर में, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। देखिए इस फिगर में ये बोला है कि ये जो आपका अम्ब्रेला इसमें 4 पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। और जो रिब्स है, रिब्स मीन्स होता है इसका तीली, 8 तीली लगा हुआ है इस अम्ब्रेला में। और उसको यहाँ पर बना के दिखाया गया कि इसका जो अंदर वाला हिस्सा है बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। ठीक, तो इसमें बोला है कि 2 रिब्स के बीच का हमको एरिया निकालना है। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया तीली और दूसरा तीली ये हो गया। ठीक है, अब इसके बीच का जो एरिया वो आपको निकालना है कि हमको ये वाला पोर्शन का जो एरिया है वो बताना है कितना होगा। अब देखिए सब मिला करके आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टोटल ये जो सेक्टर बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर मिला करके ये सर्कल बना हुआ है। तो हमको पता है किसी सर्कल के सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो लिखेंगे गिवन रेडियस आर इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड 8 सेक्टर इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 सेक्टर हो जाएगा 360/8। इसको काटेंगे तो 4 × 8 4 × 9 36, फिर 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप 1 सेक्टर का एंगल 45 डिग्री आ गया। अब लिखेंगे एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू रेडियस आपका 45 इंटू 45 इंटू अब थीटा की भी वैल्यू आया 45 आपका अपॉन 360। अब ये 45 से अगर 360 को काटेंगे तो ये 8 बाद में कटेगा। ठीक है, अब 8 को काटेंगे यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब ऊपर हमको मिला, ऊपर हमको क्या मिला देखिए बचा है 11 मिला ऊपर इंटू 45 इंटू 45 अपॉन नीचे मिला 7 × 4। ठीक, अब 11 इंटू ऊपर 45 को मल्टीप्लाई 45 भी कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 28। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 27, फिर 11 × 22। ठीक, तो यही आपका आ गया एरिया। एरिया कितना है 22,275 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया कि अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप्स, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर
स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। देखिए जैसे कोई कार है, कार के सामने उसके शीशे पर एक ब्लेड लगा रहता है जिससे कि वो पानी को या किसी भी डस्ट को स्वीप करता है, साफ करता है, ठीक है। तो अब इसमें जो स्वीपिंग वाला केस दिया है ये 115 डिग्री पर है, ठीक। अगर यहाँ करने का मतलब ये होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पहुँचेगा तो 115 डिग्री तक वो स्वाइप करेगा, फिर वापस स्वाइप करेगा, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 115 डिग्री बना हुआ है। और इसका जो लेंथ है इस ब्लेड का, अगर इसको हम ब्लेड मानते हैं, और इस ब्लेड का जो लेंथ है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक स्वीप में एक बार जब घूमेगा तो कितना एरिया वो साफ करेगा। तो इसमें देखिए क्या दिया, गिवन रेडियस आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया है थीटा इक्वल टू 115 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो हमसे एरिया पूछा है कि एरिया क्या होगा, तो निकालेंगे एरिया ऑफ एट ईच स्वीप इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। अब देखिए यहाँ पर 22/7 इंटू आर की जगह पर रखेंगे हम 25 इंटू 25 है आर स्क्वायर की जगह पर, और यहाँ पर थीटा की जगह पर 115 है अपॉन 360, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या, ठीक। इसको काटेंगे 5 से 35, 5 गुना 10, 5 से काटा हमने, तो ये आपका 50-25 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये आपका इवन नंबर, अगर इसको फिर से काटते 11 हो जाएगा, ये 36 गुना 72 हो जाएगा। अब नीचे 7 मिला और यहाँ पर 36 मिला है, तो आपका अपॉन में हो जाएगा 7 इंटू 30, और ऊपर मिला है 11 इंटू 25 इंटू 5 इंटू, ठीक। अब देखिए ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 इंटू ये 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो हो जाएगा 125 इंटू 115 अपॉन 7 इंटू 36। अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो पूछा क्वेश्चन में फाइनल टोटल सरफेस एरिया बोला है कि सभी से, और 2 ब्लेड है, एक ब्लेड का जो एरिया होगा वो इतना होगा, 2 ब्लेड है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया स्वीप्ड बाय 2 ब्लेड्स इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले से ही, देखिए अब इसका में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 11 इंटू जो यहाँ पर आया है ये 14375 अपॉन ये 7 इंटू 36, इसको 2 से काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 36, ठीक। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1,58,125 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 56 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,58,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आप उम्मीद करता है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया कि 2 वार्न शिप्स अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस इज स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर एट एन एंगल 80 डिग्री to a distance of 165 km. Find the area of the sea over which the ships are warned. कोई एक लाइट हाउस है, यहाँ से वो 165 किलोमीटर के डिस्टेंस तक का लाइट स्प्रेड कर सकता है, और ये जो इसका एंगल बनेगा ये एंगल इक्वल टू दिया वो 80 डिग्री बनाते हुए कर रहा है 165 डिग्री तक। ये आपका सेक्टर है, ये यहाँ से लाइट हाउस जो है लाइट स्प्रेड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड। जो शिप है यहाँ पर शिप है, और शिप के ऊपर लाइट हाउस लगा हुआ है जो कि लाइट स्प्रेड करता है। इससे पता ये चल सकता है वो कितने दूरी पर है। तो यहाँ से जब उसने लाइट को स्प्रेड किया तो 165 किलोमीटर तक सी को कवर किया, मतलब सी के अंदर 165 किलोमीटर तक
उसका लाइट का रेंज गया है। तो ये पूछा है कि ये कितना एरिया तक, ये जो एरिया है कितना एरिया तक उसने वार्न किया, ये क्वेश्चन में बोला है। तो अब देखिए इसमें हमको इसका रेडियस मिल गया है, एंगल मिल गया है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। लिखेंगे गिवन R इक्वल टू 165 किलोमीटर और कितना दिया एंगल थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक, तो लिखेंगे एरिया ओवर विच शिप्स वार्न इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा पर 360। पाई का वैल्यू उसने बोला 3.14 रखने के लिए रख दिया हमने। अब एरिया आपका रेडियस 165 का स्क्वायर 165 इंटू 165 हो जाएगा, इंटू थीटा की जगह पर आपका 80 है अपॉन 360। ठीक, ये 0 से कट जाएगा। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 में 8 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा ये। अब इसको देखिए 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा यहाँ पर, 3 5 15, 3 5 15। अब फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 का 3, 3 5 15, 3 5 15 हो जाएगा। तो ऊपर हमको मिलेगा जो आपका एरिया है 3.14 इंटू 55 इंटू 55 इंटू उधर के इधर क्या बचा 2, ये आपका हो जाएगा किलोमीटर में, चूँकि दिया हुआ तो आपका ये हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपका 3.14 है इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 में तो ये आपका हो जाएगा 110 हो जाएगा। और फिर 3.14 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55, 11 5 55, 5 60 ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। ठीक, देखिए ये जो आपका था ये 16.5 किलोमीटर था, तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा और फिर यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में किया पॉइंट हट गया था तो ये आपका हो जाएगा 11 5 55, 11 5 55, 5 60 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए 1 2 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो जो मल्टीप्लाई करने में मिलेगा 8 1 8 9 9। आगे आप 3 के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 के बाद 1 2 3 यहाँ लगा दिया हमने, तो आपका आंसर आ जाएगा 189.797 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका एरिया आ गया। तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ आ गया होगा। अब ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया कि अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर मीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, इस डिज़ाइन का हमको एरिया निकाल, इस डिज़ाइन को बनाने का जो कॉस्ट होगा उसको हमको निकालना है। देखिए अगर हम यहाँ से लाइन खींच दें, आप यहाँ से लाइन खींच दें और यहाँ से लाइन खींच दें और इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको ओ मान ले। ठीक है, और फिर ये वाला जो पोर्शन ये आपका एक सेगमेंट है, हमको ये 6 सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। और फिर जितना एरिया आएगा उस एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, तो हमको आज को बनाने का जो कॉस्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना बना हुआ है। अगर सेक्टर हम बना दें तो सेक्टर आप लोग काउंट करें, एक यहाँ मिला सकते हैं, यहाँ मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ से, तो 6 सेक्टर मिला करके पूरा ये सर्कल का सेंटर बना हुआ है। तो 6 सेक्टर मिलाकर 360 डिग्री, तो एक सेक्टर का एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक, तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक उसका सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो लिखेंगे गिवन रेडियस R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। एंड और क्या दिया हुआ है, 6 सेक्टर हैज़ इक्वल टू 360 एंगल डिग्री। तो 1 सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा, सेक्टर हैज़ एंगल इक्वल टू 360 अपॉन 6, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 1 सेक्टर का जो एंगल होगा वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। Therefore लिखेंगे एरिया ऑफ 1 सेक्टर
AOB इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। अब देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू यहाँ पर है 28 आर स्क्वायर मीन्स 28 इंटू 28 इंटू थीटा की जगह पर 60 है अपान 360। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या काम करेंगे हम, A1 इक्वल टू निकालेंगे तो काटेंगे 7 जा 7 7 4 जा ये कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 6 का 6 6 6 36 हो जाएगा। अब काट के देखते हैं, ऊपर मिलेगा हमको 22 इंटू 7 4 28 4 इंटू 28 अपान 6। ठीक, अब इसको काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1144 इंटू 28 अपान 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1232 अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 1232। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा 1/2 इंटू 28 इंटू 28 आर की जगह पर रखने पर और साइन 60। इसको काट देंगे 14 हो जाएगा, 14 इंटू 28 इंटू √3/2। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो 14 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो मिलेगा 196/3। ये आपका आ गया, हमने मान लिया आपका A2 है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.7, जहाँ पर इसको रख कर देखेंगे तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 196 इंटू 1.7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर आ गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो अब जो सेगमेंट है इसका हम एरिया निकालते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ वन सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर जो हमको मिला है 1232/3 माइनस 333/2। देखिए ये आपका एक सेगमेंट का एरिया है, ऐसे 6 सेगमेंट है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ 6 सेगमेंट इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 1232/3 माइनस 3.2। अब 6 से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो 1232 इंटू 6/3 माइनस 6 इंटू 333.2। इसको काटेंगे 3 1 का 3 3 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 6 2 4 2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6 12 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 36 18 19 36 18 19 36 18 19। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा 1999 और यहाँ मिलेगा हमको 2464। अब दोनों को घटा के देखेंगे हम। ठीक, तो देखिए एरिया क्या मिल जाएगा, हम घटाएंगे तो मिलेगा हमको 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दिया कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ डिजाइन इक्वल टू 0.35 रुपीज़ है, तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ डिजाइन इक्वल टू रुपीज़ 0.35 इंटू 464.8। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 162 ₹.68 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया कि चेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। दिया कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस कैपिटल R इज, और ये 4 से दिया हुआ। देखिए हमको पता है किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है वो सेक्टर का एरिया जो होता है वो पाई R स्क्वायर θ/360 होता है, और यहाँ पर थीटा की जगह पर दे रखा है P। ठीक है, तो अब इससे मैच कराता है। देखिए एरिया वाले केस में हमेशा
स्क्वायर होना चाहिए, और इसमें स्क्वायर नहीं इसलिए ये नहीं होगा, इसमें स्क्वायर है इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। अब बचा ये वाला पाई आर स्क्वायर थीटा अपन, यहाँ पर 180 दिया हुआ इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन आपका डी वाला, यही सही होगा। अब देखिए डी वाला कैसे सही होगा, अब यहाँ पर 720 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, अगर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 का जस्ट 36 ना 72, 360 का डबल करेंगे तो 720 हो जाता है। तो ये अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इससे मैच कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा। तो आपका इसी के साथ आपका ये चैप्टर 11 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के इस वीडियो में पसंद आई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।